गणेश मिश्रा जो यहाँ से विधायक रहे, आपके पिताजी रहे, बहुत ही लोकप्रिय विधायक के रूप में जाने जाते रहे। उनका जो दल था वो कांग्रेस का था, लेकिन आप जो है कांग्रेस को छोड़कर आपने भाजपा को कैसे आप भाजपा में आ गए, जबकि पिताजी की राजनीति जो है आपकी कांग्रेस से निकली थी? देखिए, ऐसा समय बदलता है, विचारधाराएं बदलती हैं और आज बहुत से कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में, तो मैंने कभी अपना राजनीतिक जीवन तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मेरी बहन विधायक भारतीय जनता पार्टी से रही, मेरे बहनोई विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, दो बार विधानमंडल के सचेतक रहे, तो मेरा परिवार तो भाजपा ही है। इस समय नगर पंचायत का चुनाव जोरों से चल रहा है, उसी क्रम में हम इस समय राजापुर में मौजूद हैं। हम राजापुर में इस नगर पंचायत चुनाव के स्थिति को देखते हुए हम वहां पर उपस्थित हैं भाजपा कार्यालय में, जहां पर संजू मिश्रा अपने प्रतिद्वंदियों की दिल की धड़कन को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ा जानेंगे और पूछेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या स्थिति है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाजपा की तो लहर है, भाजपा की लहर है, लेकिन भाजपा की लहर में ब्राह्मण चेहरा भी खड़ा हुआ है, जबकि ब्राह्मण चेहरा भाजपा में से जाना जाता है, तो उससे निपटने के लिए आप कैसा करेंगे? देखिए, अन्य लोग निर्दलीय प्रत्याशी भी ब्राह्मण हैं और अन्य वर्ग के लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के माध्यम से जो उन्होंने जो समाज का अंतिम व्यक्ति उसके चेहरे पे जो खुशी लाने का कार्य हमारी सरकारों ने किया है, आवास उपलब्ध कराए हैं, उनको शौचालय उपलब्ध कराया है, उज्ज्वला के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई है, किसान सम्मान निधि है, हर घर नल योजना है, पेंशन को दुगना कर दिया है। तो ये सब जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं उसका लाभ मुझको मिल रहा है। और जो पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका जो कार्यकाल रहा है भ्रष्टाचार से भरा हुआ, लूटने की एक नीयत से, उसका भी लाभ मुझको मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार अभी तक तो नहीं किया है, ना भविष्य में कभी करूँगा, ये मेरा संकल्प है। और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत हो, ऐसा मेरा संकल्प है और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ और यही भाजपा की लहर है। आप तुलसी नगरी राजापुर के विकास के लिए अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो जो हमारे बेजुबान जानवर घूम रहे हैं सड़कों पे, प्यास से बिलख रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं की गई पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि सरकार इतना धन मुहैया कराती है, उसके बाद लोगों ने जानवरों का पैसा खा लिया, यानी भूसा चारा तक लोग भूसा और चारा तक लोग खा गए और सड़कों का पैसा खा गए, तालाबों पे कब्जे हो गए, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब प्राथमिकता मेरी यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। और संजीव जी, अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो एक तरफ भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों के दमन के लिए जानी जाती है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर भाजपा सरकार के रहते इतने भ्रष्टाचार हुए आपके नगर पंचायत में, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई या कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई की गई, आपको ज्ञात होना चाहिए। यदि पिछले माह जो जांच इन्होंने किसी माध्यम से या दबा रखी थी या उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसको हम लोगों ने प्रयास किया और
चेयरमैन साहब के खिलाफ शासन में जांच में उनके खिलाफ 14,70,000 कुछ रुपए की आर्थिक जांच हुई, वसूली का आदेश हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी भी दल का उसको बख्शने वाली नहीं है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसका जो है उसको दंड मिलेगा, और जो शेष उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसकी भी जांच हम लोग कराएंगे, और जो दोषी है उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी एक विवादित बयान गदाधारियों पर किए हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? और उधर गदाधारी कह रहे हैं कि कीचड़ नहीं है, राजापुर में सब जगह सड़क बन चुकी है, कीचड़ नहीं है तो कमल खिलेगा कैसे? ये सब बातों में इसमें आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आनंद शुक्ला जी ने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है ना। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आताताई दुर्योधन थे, आताताई बाली थे, वो अपने भाई को परेशान करते थे, भाई की पत्नी का हरण कर लिया था। तो ऐसे उदाहरण उन्होंने दिया, उसको तो एक जबरदस्ती का वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। और जैसे अगर कोई दावा कर रहा हो कि कीचड़ कहीं है नहीं, तो आप लोग तो देखते ही हैं कि टूटी हुई सड़कें, बजाती हुई नालियाँ, उड़ती हुई धूल, लोग परेशान हैं, अपना पानी से सींचते हैं लोग अपना दरवाजा की धूल ना उड़े। तो ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि, जब आदमी प्रवेश करे उसको लगे कि ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, वो जब घुसता है तो कहता है अरे ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि। तो उनका कार्य उनके खुद दिखाई दे रहे हैं, उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ विपक्षी आपके परिवार को लेकर बड़ा हमला उन्होंने बोला कि परिवार वालों ने तुलसी जो स्मारक है तुलसीदास जी के जो संबंधित तमाम भू स्थल है उनका कई दशकों से कब्जा है। हमारे परिवार का ऐसा कोई कब्जा नहीं है, उसकी एक कमेटी है, प्रबंध समिति बनती है हर। उस प्रबंध समिति में वो पहले से थे और आज भी अगर होंगे, मुझको तो इस विषय की जानकारी नहीं है बहुत, लेकिन उसके जो संरक्षक हैं अगर उसमें वो है तो कब्जा नहीं कहा जा सकता। वो तो एक व्यवस्था के तहत एक कमेटी बनती है, तो उस कमेटी में अगर वो होंगे तो ये है, बाकी तो आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है। पंडित शिव नरेश मिश्रा जो यहाँ तक विधायक रहे, आपके पिताजी रहे, बहुत ही लोकप्रिय विधायक के रूप में जाने जाते रहे। उनका जो दल था वो कांग्रेस का था, लेकिन आप जो है कांग्रेस को छोड़कर आपने भाजपा को, कैसे आप भाजपा में आ गए जबकि पिताजी की राजनीति जो है आपकी कांग्रेस से निकली थी? देखिए, ऐसा समय बदलता है, विचारधाराएं बदलती हैं, और आज बहुत से कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में, तो मैंने कभी अपना राजनीतिक जीवन तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू किया था, और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मेरी बहन विधायक भारतीय जनता पार्टी से रही, मेरे बहनों विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार विधानमंडल के सचेतक रहे। तो मेरा परिवार तो भाजपा ही है। आज भी मेरे पिताजी ने के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है। उनका इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं कि उनका क्या कार्यकाल रहा, हर आदमी की मदद करना, 24 घंटे उपलब्ध रहना, और यही मैंने भी अपनाया है। अपने पिता की विरासत को मैंने बहुत संभाल के रखा है। लोगों का कहना है कि पंडित संजीव मिश्रा बहुत ही सीधा साधा सरल व्यक्तित्व है, और राजनीति आजकल फ्रॉडों की, चापलूसों की है, जालसाजों की है। तो जालसाजों का कहना है, लोगों का कहना कि कैसे आखिर इस तरह के जालसाजों के भंवर में संजीव मिश्रा कैसे बचेंगे? मुझको भंवर से निकलना आता है, चक्रव्यूह तोड़ना आता है। सीधा हूँ, सरल हूँ, ये तो मेरे स्वभाव में है। और जहाँ आपका जन्म होता है ना, तो वहाँ का हर व्यक्ति, वहाँ की माटी तक पूजनीय होती है। तो यहाँ का तो हर नागरिक, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, मेरे लिए पूजनीय है।
और वही मैं अपने जीवन में मैंने आप साथ किया है कि हर आदमी का सम्मान करना, हर आदमी के सुख दुख में शामिल होना, ये मेरी दिनचर्या। राजापुर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके चुनाव के संदर्भ को लेकर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझको जिताएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, हर कार्य में पारदर्शिता होगी, सबके सहयोग से मैं कार्य करूँगा और नगर का विकास करूँगा। क्यों चुने लोग आपको, क्या कहेंगे? ये कहा जाए आपसे कि लोग आपको क्यों चुने, तो क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तित्व देखें, मेरा चरित्र देखें, मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई, मेरा ना किसी से बैर हुआ है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, ना मैंने किसी का अपमान किया, ना किसी ने मेरा अपमान किया। इसी उसने मुझको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी और मेरा व्यक्ति दोनों मिलके हम चुनाव मैदान में हैं और इसलिए मुझको चुने।